हम्म। अच्छा सर, कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट वाला वाकया पेश आया, इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में एसी साहिबा जिम्मेदार करार पाई हैं, लेकिन सबसे जो संजीदा पहलू है इस मामले का, पहली मर्तबा हमारे आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को भी आगाही हासिल हुई कि हमारे 90% मसाइल की जिम्मेदार यही ब्यूरोक्रेसी है। एक जत्थे की मानिद हमलावर हो गए ये रियासत पर, हुकूमत पर, ब्लैकमेल करने पर उतर आए। 46 कॉमन का इनका इजलास हुआ, गालबन इनकी कोई एसोसिएशन है, और डट गए ये लोग कि नहीं जी, हम ये रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी बड़ा सख्त रद्द अमल दिया, प्रेस रिलीज। जबकि हम देखते हैं राना सनाउल्लाह ने इनके बच्चों को, इनके खानदान को जान से मारने की धमकी दी, उफ तक नहीं निकली। तो सर, आप क्या समझते हैं कि किसने इस बर्बादी की बुनियाद रखी है और कैसे मामलात इस नहज तक पहुंचे? भाई आपने बहुत ही अहम सवाल शफकत साहब उठाया है। हकीकत है ये थोड़ा सा मुतकाजी है लिटरेसी का, ये फलसफियाना किस्म का सवाल भी है, उसकी बड़ी हिस्ट्री है। ये इस स्टेज पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी पहुंची है, या इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी रीढ़ की हड्डी होती है किसी मुल्क की, किसी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी। हकीकत ये है कि मुल्क जो चलाता है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। सियासतदान जो होते हैं वो गाइडलाइन देते हैं, जो एक्चुअल उनका काम होता है गाइडलाइन देना। इस वक्त भी रूल्स के अंदर जाएं तो फाइनेंशियल पावर जो होती है सेक्रेटरी के पास होती है, वजीर के पास नहीं होती है। ठीक है, साइनिंग अथॉरिटी इसके पास, ब्यूरोक्रेट के पास होती है। एनी तो इतने अच्छे अच्छे जो है रहे हैं हमारे ब्यूरोक्रेट, जिन्होंने खिदमत किया है पाकिस्तान को, शुरू जो उठाया है, मतलब जब बनने के बाद इसको कायम करने में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हाथ है, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन हुआ क्या असल में, ब्यूरोक्रेसी हमारी को खराब किसने किया? ब्यूरोक्रेसी को हमारे को खराब किया करप्ट सियासतदानों ने। जिस वक्त करप्ट सियासतदान आए, उस वक्त जो पहले की बात है, जो 60 से पहले या जो ब्यूरोक्रेसी थी, उस वक्त सियासतदान भी हमारे नेक नीयत थे, नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, तो वो नजायज काम नहीं करवाते थे। जब आप नजायज काम नहीं करवाएंगे तो ब्यूरोक्रेट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ना ही वो खुद नजायज काम करने की कोशिश करता है। हुआ क्या, जिस वक्त ये, मैं सीधा जंप लेता हूँ सिचुएशन जो हमारी मौजूदा हालात का, इसमें आप नवाज शरीफ देख लें, या ये ज्यादातर नवाज शरीफ का क्यों, नजरदारी का भी है, वो ज्यादातर सिंध पर उनका असर है, पूरे मुल्क में उनकी इसका असर नहीं हुआ, और उनका टेन्योर भी मरकज में जरा थोड़ा रहा। लेकिन क्योंकि पंजाब में और मरकज में नवाज शरीफ का या PMLN का रूल बहुत ज्यादा रहा है, हुक्मरानी बहुत ज्यादा रही है, तो ये उसकी उस दौर में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत खराब किया। अच्छा, वो किया, इसमें आप देख लेना, जिस वक्त ब्यूरोक्रेट जो होता है ना, मैं उसको क्या करूं कि ये बहुत कम ऐसा होता है कि कोई अच्छा इंसान, करैक्टर वाला इंसान आए। ये जितने भी ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, ये हम तालीम हासिल जो करके आते हैं, ये जो कहते हैं ना कि ये तालीम बराए तालीम, तालीम बराए तालीम बहुत कम लोग लेते हैं। ज्यादातर लोग, अक्सरियत लोग, जो आप, मैं, हम सारे लोग पढ़ते किस लिए? रोजगार के लिए पढ़ते हैं। जिस वक्त इनको रोजगार मिल जाता है तो फिर इनको, जिस वक्त सियासतदान जो ऊपर वजीर बैठा है या वो हुकूमत बैठी है जो गलत काम कहती है, फिर इनके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको फेस करना, तो फिर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये उस रास्ते पर जब चल पड़ते हैं तो फिर ये एक दूसरे के काणे हो जाते हैं। जब काना हो जाता है तो फिर उसके जो मर्जी काम करवाते रहते हैं। तो ये इनको फिर जो, ये जो अभी देखें हमारे नवाज शरीफ के दौर की बात है, आपको देखो, या आपको याद होगा पंजाब में वो हेलीकॉप्टर पर जाता था, उधर हथकड़ियां लगा देता था। ठीक है, नवाज शरीफ, वो तो फिर अदालत ने मुदाखलत की और मना किया, तब ऐसा हुआ, वरना तो हथकड़ियां लगाता था। उस वक्त तो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं बोली। ठीक है, उस वक्त नहीं ब्यूरोक्रेसी। अभी क्या हुआ मसला? अभी क्या मसला? अभी मसला ये है, वो जो मैंने पहले कहा है कि ये जो 30 साल का इसका दौर रहा है नवाज शरीफ का, ये जितने भी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितने भी पौधे लगे हुए हैं, ये उनके लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लगे हुए हैं, अदलिया में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। इमरान खान की जो जहरी तौर पर जो हमें फेलियर नजर आते हैं, बैड गवर्नेंस या कमजोर गवर्नेंस कह लें आप, बैड नहीं, मैं कहूँगा वीक गवर्नेंस आपके, वो भी यही ब्यूरोक्रेसी की वजूहत।
क्योंकि वो उसको ताबन नहीं कर रहे, रुकावट बन रहे हैं। तो ये जनाब इसकी ये वजूहत है। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक ही, कल वजीर आजम इमरान खान ने एक मरतबा फिर जो हमारे फॉरेन सर्विस के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी कारकर्दगी पर तनकीद की, बल्कि आड़े हाथों लिया और वाज़े तौर पर कहा कि आपका तर्ज अमल नो आबादियाती दौर का यानी कॉलोनियल दौर का तर्ज अमल है, अंग्रेजों के दौर का, ये अब मजीद नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक तरफ तो डीएमजी ग्रुप, दूसरी तरफ फॉरेन सर्विस ग्रुप अब डट गया है कि जी बयान वापस लें, माफी मांगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि इस ये वैसे तो एसाबी जंग है, इस एसाबी जंग में क्या ब्यूरोक्रेसी राह रास्त पर आ जाएगी या हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे? ये अगेन थोड़ा सा लंबा सवाल है। बात ये है कि भाई मेरे ब्यूरोक्रेसी जो है ना, जिस वक्त ब्यूरोक्रेसी को पता चल जाए ना, आज मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी इसी मौजू पर, तो उसने ये सवाल किया कि ये सिविल अदारों में जो है यही लोग होते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, और इस ब्यूरोक्रेसी वाले क्यों नहीं रिजल्ट देते। मैंने उन्हें ये अर्ज किया, मैं और आपसे भी ये दोबारा करता हूँ कि जो सिविल इदारों में लोग आते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, बड़ी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, क्या वो कोई बाहर से तो नहीं इम्पोर्ट होती ब्रीड, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी और बल्कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, हो सकता है उनसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। असल में फर्क क्या है? फर्क ये है कि सजा जजा का अमल और जॉब सिक्योरिटी, दोनों चीजें ये साथ साथ चलती है। ठीक है, जो सिविल में आप देखें तो वो होता क्या है, उनको जजा भी मिलती है और सजा भी इमीडिएट मिलती है। ठीक है, जॉब प्रोटेक्शन उनको कोई नहीं होती है। जॉब प्रोटेक्शन को कोई, उनको जॉब काम करेंगे तो जॉब है, जॉब नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो फौरन जितने बड़े होते पर भी होते हैं, दूसरे दिन अगले दिन कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह ऑफिस नहीं आना। ठीक है, तो फिर उसने काम करना है। जबकि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में या ये गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम में ये सबसे बड़ा ये जो है ना, जॉब सिक्योरिटी जो है, ये इसके दो धारी तलवार है। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फायदे इस सेंस में है कि अगर उसने स्टैंड लेना हो किसी गलत बात की तरफ तो उसे फिक्र नहीं होता कि जी मैंने नौकरी मेरी चली जाएगी। और अगर उसे दूसरा नेगेटिव पहलू इसका ये है कि वो काम नहीं भी करे, उसे पता मुझे मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरी नौकरी तो कोई नहीं ले सकता ना, इधर से उठाऊंगा, ये सीट से उठेंगे, दूसरी सीट पर बिठा देंगे। ये तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है बिल्कुल सीधा हो सकता है, बिल्कुल सीधी हो सकती है, लेकिन बशर्ते के बंदा ऊपर साफ सुथरा हो। इमरान खान जो है उसके ऊपर आप हर इल्जाम लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें, लेकिन उसकी ईमानदारी पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है ये, और ये इस वक्त तो उनको ये फिर शफकत साहब लिंक चीज निकल आती है। इस वक्त जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसको ये एक अपोजिशन जो है वो उसको तो मौका चाहिए। जरा सी बात होती है, अभी देखो ना, ये ऐसी सियालकोट वाली बात थी, जरा सी बात थी तो उसको कितना नून लीग ने उछाला। ठीक है, तो ये वो उसको बैक करके उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई होगा। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, ये सारे ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, छोटा सा एक और सवाल, आपने भी चूंकि पाकिस्तान के निज़ाम को बड़े करीब से देखा है, आप खुद इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि बहुत सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करके इस ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात को कम किया जा सकता है? जैसे अभी विरासती सर्टिफिकेट का मामला था, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में लोग जलीलो ख्वार हो जाते थे, अब वो नादरा को दे दिया, डिजिटलाइज कर दिया, बड़ी सहूलत होगी। इसी तरह और बहुत सारे शोबे हैं जिनकी शायद आज 21वीं सदी में ज़रूरत ना हो, जैसे रेलवे का ग्रुप हो गया, जैसे पोस्टल का ग्रुप हो गया, इंफॉर्मेशन का ग्रुप हो गया। तो आपकी क्या सजेशन है? बिल्कुल जी, होना चाहिए, बिल्कुल ये मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। इससे ये है कि ये मुताजी खत्म होगी। एक आम आदमी जो है दफ्तरों के एक छोटे से काम के लिए धक्के खाता है। ये तो उस बंदे से पूछे ना जिसने एक छोटा सा क्या कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई करवाना हो तो दफ्तरों के धक्के खा खा के मर जाता है। आपने एक फर्द लेनी हो जमीन की तो उसके लिए धक्के खा खा के मर जाता है। सिर्फ धक्के नहीं खाता, रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत देने के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं।
ठीक है। मैंने खुद, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो बहरहाल ये बिल्कुल होना चाहिए जी, अगर तरक्की करनी है हमने तो हमने मॉडर्न दौर में आना होगा। ये दकियानूसी और पुराने सिस्टम खत्म करने होंगे। खत्म करेंगे तो तभी ये इंशाल्लाह ताला तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। मुझे, शफकत अली को और मेजर आरिफ साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।